गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। मित्रों, कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जन्म कुंडली के द्वादश भाव के बारे में। आज हम जन्म कुंडली के द्वादश भाव में ग्रहों के विचार और उनकी दृष्टियों के बारे में बताएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य धर्म है। जन्म कुंडली में सूर्य का यदि हम विचार करेंगे तो उससे हम किन किन चीज़ों का विचार करेंगे, तो आइए हम जानते हैं। तो सूर्य से सबसे पहले हम शुभता का विचार करेंगे, सूर्य से हम धर्म का विचार करेंगे, सूर्य से हम पिता का विचार करेंगे, सूर्य से हम पर्वत यात्रा, हवन, देव स्थान, इन चीज़ों का विचार करेंगे। सूर्य जो प्रथम भाव के कारक हैं, सूर्य से हम मस्तक का भी विचार करेंगे। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि सूर्य यदि बलवान होकर के लग्न में बैठ जाएं तो व्यक्ति को जन्मांध बना देते हैं। सूर्य जो कि नवम भाव के भी कारक हैं, जिन्हें भाग्य भाव का कारक माना जाता है। सूर्य यदि पीड़ित हो जाता है तो पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, मानसिक अशांति आपको हो सकती है, आपको किए हुए कार्यों का वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। कार्य तो आप करेंगे लेकिन उसका जो क्रेडिट होगा वो कोई और लेकर के चला जाएगा। आत्मविश्वास में कमी, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, तो आत्मविश्वास में कमी। अब सूर्य की दृष्टि, सूर्य को एक दृष्टि प्राप्त है। जिस स्थान में सूर्य बैठते हैं वहाँ से ठीक सप्तम भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ती है। मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। सूर्य यदि बलवान होकर के प्रथम भाव में बैठ गए, पाप से पीड़ित हो गए, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो निश्चित है कि व्यक्ति को आँखों से संबंधित समस्याएं होने लग जाएंगी। यदि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है और यदि पाप पीड़ित है, नीच राशि पे है, तो गर्भपात जैसी समस्याएं, विद्या बिखर जाना, विद्या में मन ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आइए अब हम जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा है शीतलता, चंद्रमा है मन, चंद्रमा माता का कारक है। और चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा यदि मान लीजिए राहु के साथ आ गया, तो हम सब जानते हैं उसे हम ग्रहण योग कहेंगे। ग्रहण योग, ग्रहण क्या है? तो चंद्रमा मन है और जब राहु की युति चंद्रमा के साथ होगी तो ग्रहण योग बनता है। तो हमारी बुद्धि में ग्रहण लग जाता है, मन अशांत रहता है, व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, माता से संबंध खराब हो जाना, शीत की बीमारी, सर्दी, इस तरीके की बीमारी होना। और चंद्रमा से हम क्या विचार करेंगे? माता का विचार, प्रसन्नता का विचार, सुख का विचार भी हम चंद्रमा से करेंगे। स्नान का विचार करेंगे, सफ़ेद वस्तु का विचार करेंगे, कृषि कार्य का विचार करेंगे, स्त्री प्राप्ति का विचार भी हम करेंगे। यदि चंद्रमा बलवान होकर के और दसम भाव से संबंध बनाता है तो ऐसा हम मान सकते हैं कि व्यक्ति उच्च कोटि का किसान हो सकता है। चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए। भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। अब दृष्टि, तो चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि प्राप्त है। जिस स्थान में चंद्रमा बैठता है वहाँ से सप्तम भाव में वो देखता है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। आइए अब हम चलते हैं मंगल। तो मंगल क्या है? मंगल बल है, मंगल हमारा पराक्रम है, मंगल हमारा छोटा भाई है। और मंगल से हम क्या विचार करते हैं? मंगल भूमिपुत्र भी है। मंगल से क्रूरता का भी विचार किया जाता है, मंगल युद्ध का भी विचार किया जाता है, ईर्ष्या का विचार किया जाता है, साहस का विचार किया जाता है, शत्रु का विचार किया जाता है, चोट, एक्सीडेंट, इन सारी चीज़ों का ही विचार किया जाता है। और ज्योतिष में मंगल को सेनापति माना गया है। मंगल भूमि के पुत्र भी हैं। और यदि मान लीजिए अगर मंगल शुभ भाव में है, शुभ ग्रहों से युति है,
तो सारे फल अच्छे मिलेंगे। यदि मंगल की राहु से युति हो जाती है तो हम सब जानते हैं, इसे कहते हैं अंगारक योग। अंगारक योग होने से क्या होगा? चोट चपेट होना, एक्सीडेंट होना, ज़मीन वगैरह लेने में समस्याएं होना, ऋण ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाना, भाइयों से संबंध खराब हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब रही बात मंगल की दृष्टियों की, तो मंगल जिस स्थान में बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि, सप्तम भाव तो सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, लेकिन मंगल को अलग से दृष्टियाँ प्राप्त है। सप्तम भाव को तो मंगल देखेंगे ही, उसके अलावा मंगल चतुर्थ और अष्टम भाव को भी देखते हैं। जिस स्थान में मंगल बैठेंगे वहाँ से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को देखेंगे। यदि मंगल पीड़ित हैं तो हमें उसके लिए हनुमान चालीसा, हनुमान जी का पूजन करना, ये सारी चीज़ें करने से हमें लाभ मिलेगा। अगला ग्रह है बुध। बुध क्या है? बुध है बुद्धि, बुध है विवेक, बुध है वाणी। बुध को स्पेशली व्यापार का भी कारक माना गया है, क्योंकि वाणी का कारक बुध है, और यदि हम व्यापार करते हैं तो उसमें वाणी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बुध से हम वाक्पटुता का विचार करते हैं, स्तुति का विचार करते हैं, मामा का विचार करते हैं, बुद्धि का विचार करते हैं, व्यवहार स्थल का विचार करते हैं। और बुध क्या है? बुध है युवराज। ज्योतिष में लिखा है आत्मा रवि शशिधरश्च बुधा कुमारा। बुध है कुमार, बुध है बालक। और बुध यदि जब पीड़ित होता है तो उससे क्या होता है? व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। विवेकहीन होना, वाणी, हम कहना कुछ अच्छा चाहते हैं, मन से अच्छा सोचते हैं, कहना कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन सामने वाला उसका गलत अर्थ निकाल लेता है। और बुध की दृष्टि जो है वो बुध को एक दृष्टि प्राप्त है। बुध जिस स्थान में बैठते हैं वहाँ से सप्तम भाव में अपनी पूरी दृष्टि से देखते हैं। कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं और मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। यदि आपका बुध पीड़ित है तो भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं और गाय को हरी घास खिलाएं, हरी घास खिलाएं, पालक की भाजी खिलाएं। इससे आपका बुध स्ट्रांग होगा। अब आइए चलते हैं गुरु। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान। नवग्रहों में गुरु को देवगुरु माना गया है। तो गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। हमारा जो ज्ञान है वो गुरु है। गुरु का विचार, गुरु से पुत्र का विचार भी किया जाता है, गुरु से मंत्री का विचार भी किया जाता है, क्योंकि गुरु सलाहकार भी है। आचार का ही विचार किया जाता है, श्रुति का विचार किया जाता है, पूजा पाठ का विचार किया जाता है, पांडित्य कर्म का विचार किया जाता है, यज्ञ का विचार किया जाता है। गुरु से धन का भी विचार किया जाता है। यदि गुरु पीड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं धन आने में समस्या होगी। विद्या के कारक भी गुरु हैं, तो पढ़ाई से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है, पेट से संबंधित समस्याएं भी हमें हो सकती हैं। गुरु की दृष्टियां, तो गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। सप्तम दृष्टि तो सभी के पास है। गुरु जिस स्थान में बैठेंगे वहाँ से सप्तम भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे। उसके अलावा पूर्णम पश्यति रविजस तृतीय दशमे त्रिकोणमपि जीवः। त्रिकोण अर्थात नवम और पंचम भाव। तो गुरु जिस स्थान में बैठेंगे वहाँ से सप्तम भाव को तो पूरी दृष्टि से देखेंगे ही, उसके अलावा नवम और पंचम भाव को भी गुरु देखते हैं। यदि गुरु पीड़ित होते हैं तो गुरु के बारे में मैंने आपको जो बताया है वो समस्याएं हो सकती है। इसके लिए हमें पीला दान करें, पीली वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए, भगवान नारायण की आराधना करना चाहिए, भगवान विष्णु को तुलसी दल, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र है भोग, शुक्र है विलास। शुक्र से हम धन का विचार करेंगे, शुक्र से हम वाहन का विचार करेंगे, शुक्र से हम स्त्री का विचार करेंगे, रति का विचार करेंगे, शुक्र से हम व्यापार का विचार करेंगे, शुक्र से हम शुभ कामों का विचार करेंगे। और स्पेशली शुक्र को विवाह का कारक माना गया है। शुक्र पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन का कारक माना गया है, और जन्म कुंडली में सप्तम भाव का कारक भी शुक्र को ही माना गया है। सप्तम भाव में यदि स्त्री की कुंडली है तो सप्तम भाव में पति के कारक गुरु हैं, लेकिन सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं। यदि शुक्र पीड़ित हो जाते हैं तो धन आने में समस्या हो जाएगी, वाहन चोरी हो जाना, ये सारी समस्याएं होती हैं। व्यापार ठीक से नहीं चलता है। यदि किसी का विवाह नहीं हुआ है
तो विवाह होने में समस्या हो सकती है। यदि विवाह हो गया है तो हो सकता है दाम्पत्य जीवन खराब हो जाए। तो उसके लिए हमें सफ़ेद वस्तुओं का दान करना पड़ेगा। और रही बात दृष्टि की, तो शुक्र को एक दृष्टि प्राप्त है। जिस स्थान में शुक्र बैठते हैं वहाँ से सप्तम भाव में पूरी दृष्टि से देखते हैं शुक्र मीन लग्न में उच्च के हो जाते हैं और कन्या लग्न में नीच के हो जाते हैं। अब आइए शनि क्या है? तो शनि है न्यायाधीश। शनि सूर्य के पुत्र हैं और शनि से क्या विचार करेंगे? तो शनि से आयु, मरण, भय, पतन, अपमान, बीमारी, क्लेश, पाप, बदनामी, अपवित्रता। और शनि है नौकर। इन सारी चीज़ों का हम शनि से विचार करेंगे। अब रही बात दृष्टियों की, तो शनि को 3 दृष्टि प्राप्त है। पूर्णम पश्यति रविजस तृतीय दशमे। ठीक है, तो रविजा अर्थात रवि से उत्पन्न शनि। तो शनि जिस स्थान में बैठेंगे वहाँ से 7वीं दृष्टि तो देखेंगे ही, उसके अलावा जिस स्थान में बैठेंगे तो दशम स्थान को और तृतीय स्थान को देखेंगे। तो शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, तृतीय, सप्तम और दशम। शनि यदि पीड़ित होते हैं तो ज़्यादा कष्ट देते हैं। शनि उनके उपाय के लिए आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।